राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों की। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से क्या क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे उपाय कर लेना, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो चीज़ समझ लेना, वो दिन आपके लिए कैसा रहने वाला, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है आगे काम करना। अब उसके बाद उपाय करने को बता दिया, मित्र शत्रुओं को हैंडल करने को बता दिया, और अब आपको गुरु मंत्र भी बता रही हूँ। ठीक है, गुरु मंत्र भी आपको जो है सारा बता देता है एक्चुअली व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि आखिर करना ही क्या चाहिए। वो मोटिवेशन के साथ ही आपको गुरु मंत्र भी मैं बताती हूँ। यहाँ पर अपने प्रश्नों के उत्तर भी आप ले सकते हो। देखो मैं लास्ट वीक दे नहीं पाई क्योंकि दिवाली की जो है वीडियोस बना बना के मैं इतनी थक गई थी कि मेरे को बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भी मैं ये वीडियोस जो है टैरो वाली बनाऊं। लेकिन अब आई हूँ तो थोड़ी तबीयत ढीली हो गई है। लेकिन जिन बच्चों ने भी मुझे पूछा है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दिखाई है मेरे लिए, तो उन सभी बच्चों को जिन जिन के मैसेज आए हैं वो अपने प्रश्न भेज सकते हैं मुझे। ठीक है, और यहाँ पर गुरु माँ लिखना ज़रूर, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप ही बच्चे हो। ठीक है, वैसे तो मैं, मेरी टीम कंपेयर करेगी, जिन जिन बच्चों ने मुझे पूछा है उन्हीं उन्हीं के क्वेश्चंस जो है मैं वो लूँगी और पहले दूंगी। ठीक है, ये नहीं मैं बाकियों के लूँगी नहीं, पहले इन बच्चों को जो है मैं प्रेफरेंस दूंगी जो लोग मेरे लिए इतना सोचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मंडे वाला दिन आपका कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान नहीं मिला, आप चाहते हो कि मैं अपना ज्ञान भी अर्जित करूं और उसमें कुछ नए रंग भरने के लिए कोशिश करूं। तो अपना ये दिन वेस्ट मत जाने देना, बहुत अच्छे से करना अपने कामों को, तो आपके रिजल्ट्स जो है बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा हिम्मत लग रही है। ठीक है, देखो न्याय मिल रहा है, इतनी मेहनत के बाद अगर कुछ आपके पास निकल के आ रहा है तो उसको ग्रैब कर लो ना। हमने बहुत हिम्मत लगाई है उस काम को करने में, आपके लिए बेहतरी हो रही है। ठीक है, हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, आपने हनुमान जी की आराधना जरूर पर जरूर कर लेनी है। ठीक, इमरती हो सके आपसे तो इमरती जरूर आप हनुमान जी को चढ़ा देना, चाहे 2 ही पीस चढ़ा देना, कोई इतनी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा वो जरूरत नहीं होती। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन बाकी ये भी मत कहना कि 2 ही कहें तो 2 ही चढ़ाएं, आप ज्यादा चढ़ाना चाहो तो ज्यादा भी चढ़ा सकते हो। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हो, आपका कुछ धन या कोई काम ब्लॉक्ड है, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा या कोई मेरे लिए कुछ सोच नहीं रहा, कोई मेरे लिए समझ नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको अकेलापन जो है वो महसूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपका मन तो खुश है लेकिन काम का बोझ बहुत ज्यादा है। आपको ऐसा लगेगा अरे भैया इतना काम मैं करूं कैसे। देखो जब दिल खुश होता है तो इंसान बड़ी हिम्मत से सारे काम कर लेता है, काम तो करना ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको काम नहीं करना, लेकिन यहाँ पे आप बड़े परेशान हो जाओगे, अरे भैया क्या करूं क्या करूं। देखो वेडनेसडे वाले दिन मैं बताना भूल गई, उपाय के तौर पे वो आपको मैंने शिवलिंग वाला उपाय बता रखा है ना, बर्फ का शिवलिंग, वो आप वीडियो देख लेना जाके, उसमें चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उधर आप बर्फ का शिवलिंग वाला उपाय अपना कर लेना। जिस तरह से करना है सारी उसमें डिटेल है। ठीक है, उसके बाद थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, वो मैं बता चुकी हूँ कि आपका दिल और दिमाग बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ शांत हूँ, मैं कुछ हेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में, लेकिन काम का बोझ बहुत है, उसे आप समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से। अभी देखो आपके लिए काम का बोझ रहेगा, खुश हंसो, चाहे अभी बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आप खुश हो रहे हो। ठीक है, शांत हो, दिमाग से कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आप अगर खुशी खुशी ये काम करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है देखो किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा, लेकिन बातचीत से बात बनानी पड़ेगी आपको। जिससे भी कोई बात करनी है उसके व्यूज का भी सम्मान करना है, ऐसे मत करना कि लड़ाई कर लो। यहाँ पर देखो अगर बातचीत करोगे या कहीं किसी से बातचीत करके कोई बात बनाओगे तो आपको उसके बाद करना क्या है, देखो चीज़ों को सोचना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, कि बातचीत करके हर आदमी का अलग व्यू हो सकता है, जरूरी तो नहीं है ना सबके व्यूज एक जैसे। तो यहाँ पे अगर हर आदमी का व्यू अलग है, हर आदमी की समझ अलग है, तो आपको करना क्या है, अंडरस्टैंड करना है, लड़ाई झगड़े में नहीं। ठीक है, डिस्कशन है, हो सकता है आपका व्यू अलग हो मेरा व्यू अलग हो,
मैं लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। तो डेफिनेटली आपके लिए सब चीज़ें जो है अवेलेबल हो जाएंगी, आपको किसी चीज़ का कोई अभाव ही नहीं होगा। ठीक। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी। देखो, आपके लिए कोई है जो कुछ कर रहा है, लेकिन आप ना सेटिस्फाइड नहीं हो, सोच रहे हो नहीं अभी मुझे दोबारा से कोशिश करनी है उस काम के अंदर। सामने वाले ने जितना किया उसका योगदान बहुत बहुत धन्यवाद उसका, लेकिन मुझे फिर से अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना है। आई हैव टू डू समथिंग बेटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, करो। देर सही, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे करो नए सिरे से, मुझे लगता है कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन आपने करना क्या, देखो ये चीज़ नहीं करनी आपने कि आप यहाँ पर बड़े मज़े के साथ अपने काम को बहुत लेविशली जो है शुरू करो। अपने किसी भी काम को लो प्रोफाइल रखना, खर्चा थोड़ा कम करना। इतना अधिक खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है कि मुझे करना ही क्या है। ठीक। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि देखो, लव रिलेशनशिप के अंदर आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन आपको कुछ मालूम नहीं है कि ये कितनी दूर तक चलने वाला है। अभी तो फिलहाल ठीक है, आप अपने लवर के साथ सही टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रश्न जो है वो जाग रहा है बार बार। वो आगे से कह रहा है कि भाई ये मेरे लिए आगे क्या रखा हुआ है इसके अंदर। डेफिनेटली आप किसी चीज़ में भी जाओगे, इन्वॉल्व होगे, आगे का तो हमेशा आप सोचोगे ही ना। आपके मन में ये चीज़ तो आएगी भैया आगे क्या है। तो सच बताऊं, अभी गृहस्थी के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, यानी कि इस रिलेशनशिप के बारे में आपको भी कुछ क्लियर नहीं है, आगे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, टाइम जाएगा, आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है सिचुएशन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। आपने घबराना नहीं है इस चीज़ के अंदर, आपने धीरे धीरे अपने आप को जो है इसी गति से चलते रहना। कई बार क्या होता है, हम कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ईश्वर पे छोड़ देते हैं। ठीक है, हम कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़ देते हैं, वही बेहतर होती है। तो अभी समय के गर्भ में आपके इस रिलेशनशिप के बारे में क्या रिजल्ट है, नो आइडिया। ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक्चुअली आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा कि आगे आपके लिए क्या होने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र के अंदर क्या स्थिति आती हुई दिखाई देती है, देखो, आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। यहाँ आपको गुरु धारण करने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टीचिंग्स लो, कुछ ना कुछ समझो चीज़ों को। आप अच्छी वीडियोस देखो जिसके अंदर आपको बेटरमेंट मिले, आप कुछ बुक्स पढ़ो जिसके अंदर आपको नॉलेज मिले। आप गीता ले लो, गीता पढ़ना शुरू करो, आपको डेफिनेटली मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आखिर मुझे करना ही क्या है। तो बढ़िया है ना, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो और आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।